ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में 8 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं। इफ़ आज जो हमारा पास लेक्चर है वो 4th लेक्चर है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का 4th लेक्चर हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। इफ़ ए सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁴ मीटर क्यूब एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 kg पर मीटर क्यूब इज मिक्सड विद 0.2 kg ऑफ वाटर, देन द वाटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा आपको। पहले दे रखा आपको डियर स्टूडेंट्स वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू कितना दिया आपको 0.18 kg, और इसका वॉल्यूम कितना दिया आपको, वॉल्यूम जो आपको दिया है वो हमारे को दे रखा 10⁻⁴ मीटर क्यूब का। ओके, नेक्स्ट हमारे को दिया है ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। देखिए जब भी आपको ड्राई यूनिट वेट दे इसका मतलब क्या है, सिर्फ वेट देता है। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है हमारे को 1600 kg पर मीटर क्यूब। यस और नो, वॉल्यूम तो दोनों का क्या है, सेम ही है। जब भी मैंने बोला आपको बल्क और ड्राई में वॉल्यूम हम लोग हमेशा किसका कंसीडर करके चलते हैं, सॉइल का लेकर चलते हैं। अगर आप उसको क्या कर सकते हैं, देखिए ड्राई यूनिट वेट मतलब केजी पर मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है यूनिट वेट, यहाँ पे क्या दे रखा है डेंसिटी का यूनिट दे रखा है। तो हम लोग इसको क्या करें, हम लोग इसको 1600 को अगर मैं 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दूं, यस और नो, डेंसिटी मास इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताइए, मास इक्वल टू होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को 1600 kg पर मीटर क्यूब को मैं अगर 10⁻⁴ सेम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 0.1 kg। मतलब जो हमारे पास ड्राई वेट है वो कितना है 0.16, और जो वेट ऑफ सॉइल सैंपल है वो हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट 0.18। अब आप खुद समझिए, वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का मतलब है कि वहाँ पे सॉलिड का वेट है प्लस वाटर का वेट है। पर जब आप ड्राई वेट की बात करते हैं तो वो सिर्फ किसका वेट होता है, वहाँ पे वेट होता है ओनली सॉलिड का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे को क्या देखा, अगर यहाँ से हम वाटर कंटेंट फाइंड करें तो यहाँ से हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, इज मिक्स्ड विद 0.2 kg ऑफ वाटर। अब इन्होंने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास एडिड वाटर है, एडिड वाटर जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास कितना है बोलिए, वो हमारे पास हो गया 0.2 kg। कितना एडिड वाटर है हमारे पास, 0.2 kg एडिड वाटर है। देन द वाटर कंटेंट इन द सैंपल, तो बताइए वाटर कंटेंट कितना होगा। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, यहाँ पे वाटर कंटेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ, इसको हम लोग रब कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं एक बार, ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है। इसको भी हम लोग एक बार रुकिए, हम लोग यहाँ से देखते हैं वेट वाटर कंटेंट इक्वल टू किसके होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। यस और नो, अगर आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है, अगर इसको आपको परसेंटेज में, जैसे परसेंटेज में दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए आप, 100 से कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज जो वेट है हमारे पास, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर का कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के इक्वल होता है। अगर आप बताइए, अगर आपको ये वेट ऑफ वाटर पता करना है तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल में से वेट ऑफ सॉलिड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे 0.18 माइनस 0.16, ये तो क्या हो गया वेट ऑफ वाटर, प्लस उन्होंने कुछ वाटर और अपनी तरफ से ऐड कर दिया। ये तो है सॉइल का 0.18 माइनस 0.16, ये वाटर उन्होंने खुद से ऐड कर दिया। अपॉन में क्या है हमारे पास 0.16 है, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग, 100 से कर देंगे। क्यों 100 से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे को परसेंटेज में रिजल्ट को लेकर के आना है। तो फाइनली परसेंटेज जो वाटर कंटेंट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.18 माइनस 0.16, 0.2 प्लस 0.2 डिवाइड में 0.16 मल्टीप्लाई 100। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.4 बाय 0.16 मल्टीप्लाई 100। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितने टाइम्स जाएगा, पॉइंट मतलब कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यस और नो, और ये कितना जाएगा 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%, यस और नो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन का बी आंसर एकदम क्या है, सही है। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कहूँगा कि जो हमने थ्योरी लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़िए आप।
जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ये हमने सारी चीज़ों को ऑलरेडी बताया हुआ है बार बार, और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसके हैं, जेईई एसडीओ गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। प्लीज़ इनको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड सैचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है, फॉर ए सॉइल सैंपल विच हैज सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स इज 2.6, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमको क्या पता करना है, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू वॉइड रेशियो का, पोरोसिटी का और सैचुरेटेड डेंसिटी मतलब गामा सैचुरेटेड का पता करना है। ये तीन रिजल्ट्स हमको पता करने। डियर स्टूडेंट्स, गिवन क्या कर रखा है, ये तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करने, ठीक है ना, क्या करना है हमने, कैलकुलेट करना है। फाइंड मतलब गिवन हमको क्या किया है, जो गिवन कर रखा है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। हमारे को गिवन कर रखा है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट मतलब स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 20%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे पास क्या है, कैपिटल जी, जैसा नो, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है डिस्टेंस 2.6 के इक्वल है। तो अब आप बताइए, आपको ये गिवन कर रखा है वो फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी न्यूमेरिकल होता है तो आपने ये देखना है क्या गिवन कर रखा है, क्या आपको फाइंड करना है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन, क्या रिलेशन हो सकता है। पहली बात देखिए, रिलेशन का सिंपल सा मतलब है ई में और एस में, यहाँ पे एस इक्वल टू कितना है 1, इनडायरेक्ट हमको एस इक्वल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब आप कहेंगे सर कैसे एस इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखिए, सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट, तो इसका मतलब हो गया एस इक्वल टू 1 दे रखा है। फॉर्मूला है हमारे पास एस आर मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो बोलिए हमको क्या पता करना है, ई इसका वैल्यू कितना हो गया मल्टीप्लाई में 1, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2, जी का वैल्यू कितना दे रखा है 2.6, फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.52। यस और नो, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 0.52 है? यस, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप कहेंगे सर कि ये ऑप्शन आपने कैसे गलत कर दिया, ये तो चलिए सही है कि आपका ई का वैल्यू तो 0.52 आ रहा था, मैंने आपको बताया था ई ग्रेटर देन क्या होता है, एन होता है। वॉइड रेशियो का वैल्यू पोरोसिटी से ज़्यादा होता है, तो आप खुद देखिए पहले नंबर पे क्या है वॉइड रेशियो, सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास पोरोसिटी, मतलब फर्स्ट हमारे पास 0.52 यहाँ पे क्या है 0.52। यस, ई तो सब में सही है, परंतु जब आप एन का वैल्यू देखेंगे 1.08 इज ग्रेटर देन 0.52, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ई ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, गलत है ये, ठीक है ना, ये सही है ई ग्रेटर देन एन। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। यस और नो, और जो हमारे पास क्या है सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे को पोरोसिटी का वैल्यू फाइंड करना चाहिए क्या, नहीं फाइंड करना चाहिए। क्यों फाइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि इन दोनों में सेम वैल्यू दे रखा है, और आप वैसे अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो आप कैलकुलेट भी करके देख लीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे, एन इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन 1 प्लस ई के इक्वल होता है, इसका मतलब हो गया 0.52 अपॉन 1 प्लस 0.52, तो ये हो जाएगा 0.52 डिवाइड में 1.52। आप इसको सॉल्व करिए, आप टेबल पढ़िए, ठीक है। आपको पता है कि जेईई एसडीओ में कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, यस और नो, जेईई एसडीओ में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, तो ठीक है 52 डिवाइड में 152, तो 15 × 3 = 45, ठीक है, 15 × 4 = 60, मतलब 0.4 टाइम्स नहीं जा सकता, 0.34 टाइम्स ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गामा सैचुरेशन, तो इसका रिजल्ट क्या होता है डिस्टेंस जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यस और नो, अब आपने ध्यान देना है किस में पूछा गया है, इसको पूछा किस में है आपको, देखिए किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में पूछा गया है, तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना लेकर चलेंगे 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेकर के चलेंगे। ओके, समझे इस बात को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं गामा सैचुरेटेड इक्वल टू जी का वैल्यू कितना है 2.6 प्लस ई का वैल्यू कितना है 0.52, गामा इसका वैल्यू कितना है 10 अपॉन 1 प्लस 0.52। तो आप सॉल्व करिए इसको,
2.6 प्लस 0.52 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.6 और 0.5 कितना हो गया 3.1 तो 3.12 हो जाएगा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 11 ठीक है 2 और 1 3 और यहाँ पे कितना हो गया 1.52। अब आप इसको क्या करिए देखिए दो वैल्यूज दे रखे हैं आपको ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 3.04 इसका मतलब क्या है ये 2 से भी क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब इसका आंसर क्या सही हो जाएगा डी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है ठीक है कौन सा स्टूडेंट डी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं एसडीओ में। What are the respective values of the void ratio, porosity, saturated density in kiloliter per meter cube for a soil sample which has saturation moisture content of 20% and specific gravity of grains as 2.67। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चन से हमारा द टू सॉइल्स सॉइल ए ओके सॉइल ए है हमारे पास एंड सॉइल बी है ओके देखिए ध्यान से सॉइल ए एंड सॉइल बी टू सॉइल ए एंड बी देयर वॉइड रेशियो मतलब ई ए इक्वल टू कितना दे रखा हमारे को ई ए इक्वल टू 0.5 एंड ई बी कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 0.6 है रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर पोरोसिटीज मतलब आपको एन ए और एन बी का रिजल्ट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं एन ए अपॉन एन बी फॉर्मूला यूज करिए एन ए पोरोसिटी में अगर आपको वॉइड रेशियो गिवन कर रखा है पोरोसिटी फाइंड करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 1 अपॉन ई ए अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस ई बी अपॉन 1 प्लस ई बी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली आगे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको ई ए ठीक है अपॉन 1 प्लस ई ए ओके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई बी अपॉन ई बी। तो सारी वैल्यूज आप क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास ई ए इक्वल टू कितना 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 और ये वैल्यू कितना हमारे पास डिस्टेंस 0.6 1 प्लस 0.6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये रिजल्ट मिल गया हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई में 0.6 पॉइंट से पॉइंट पॉइंट से पॉइंट 5 से 3 बार जैसा ना 5 दिया 15 ये कितना हो गया 2 बार 4 से 4 बार सॉरी 2 से कितने बार 3 बार और 2 से कितना हो गया 8 बार तो ये कितना हो जाएगा 8/9 इज द आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन तो कौन सा आंसर सही है डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओके। इस तरीके के क्वेश्चन से इनको ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए डियर स्टूडेंट्स फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। द मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ठीक है मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स मतलब हमारे पास हो गया मास ठीक है ना मास ऑफ सॉलिड ठीक है मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम भी किसका है सॉलिड्स का है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड कहेंगे यस और नो डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान समझे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल मतलब गामा डी का वैल्यू कितना डिस्टेंस गामा डी ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग बल्क डेंसिटी 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 12% मतलब आपको ड्राई डेंसिटी तो पूछा गया है गामा बल्क आपको गिवन कर रखा है कितना हमारे पास 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर कंटेंट कितना दिया आपको 12% तो 0.12 ठीक है। तो अब आपको रिलेशन याद रखना है गामा बल्क आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको ठीक है कैसे याद रख सकते हैं डिस्टेंस गामा ड्राई इक्वल टू क्या था हमारे पास गामा बल्क
अपॉन 1 प्लस डब्लू। याद है फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। मैंने बोला आपको कि जो टेबल मैंने आपको बताई है वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। गामा बल्क का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, गामा बल्क। बहुत सारे बच्चे इन फॉर्मूलेज को भूल जाते हैं बार बार। जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस स्मॉल डब्लू। और गामा डी का फॉर्मूला क्या था, जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। ये सारे रिजल्ट्स आपको बार बार इस तरीके से याद करिए जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, रट जाए, ठीक है ना। एग्जाम में आप देखिए, जिसको ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया, मैं बोलता हूँ इसको हर स्टूडेंट सॉल्व करेगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करेगा तो फिर वो क्या करके आएगा एग्जाम में। उसके लिए सिंपल सा क्या है कि हाँ, वो स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकता जिस स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले याद नहीं है। तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना माय डियर, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलने वाला है। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आज कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो कल तो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो 2-3 एग्जाम में क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, फिर आप फॉर्मूले ही याद करने लग जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, बार बार एक चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना आएगा हमारे पास। तो देखते हैं हम लोग, 2.24 अपॉन कितना हो जाएगा 1.12। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 2 टाइम्स आ गया 2.0, क्या हो जाएगा ग्राम पर सीसी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, बताओ खुद, सोचो खुद, था वो इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, ए पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कंटेन्स। मैंने आपको बताया था जब भी पार्शली सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या है, वहां पे सॉलिड है, वहां पे क्या है आपके पास, वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर है, और वहां पे हमारे पास क्या है, एयर है। सॉलिड वाटर एयर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, सॉलिड एंड एयर ओनली, गलत। सॉलिड एयर वाटर एंड क्ले ओनली, गलत। सॉलिड एंड वाटर ओनली, गलत। सॉलिड एयर वाटर ओनली, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।